तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जी तो आज का इस वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि ना मॉडल सेट हमने 1 लेकर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और नन हिंदी का जिसको SI हिंदी या NAHANLHA हिंदी भी बोल सकते हैं, समझे। वो उन छात्र छात्राओं के लिए जो है ना संस्कृत नहीं लिए हैं, जो संस्कृत विषय से नहीं पढ़ रहे हैं, समझे, उनके लिए जो है ना ये मॉडल सेट तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं। और यह हम बात करेंगे इस वीडियो में मॉडल सेट 1 के बारे में, जो कि काफ़ी शानदार मॉडल सेट है। ये VBI है ना, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया VBI, यदि आप इसे आप नोट कर लेते हैं या याद कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड परीक्षा में है ना काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि यही से है ना पूरा क्वेश्चन छपने वाला है। तो एक एक करके हम देखने चलेंगे। और सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप है ना इस चैनल पर नए हैं तो पहले ही बार आए हैं, समझिए, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ना आपके जो है ना रोज़ डेली क्लास जो है ना आपका सुबह से जो है ना सुबह में चलता है और शाम में भी चलता है, ठीक है। तो 2 टाइम क्लास चलाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को है ना अवश्य शेयर कर दिए सभी दोस्तों के पास। चलिए सभी बच्चे है ना एक बार लाइक कर दिए सभी गोटा मिलकर, और सब है ना अपना अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिए फटाफट, ताकि मैं आपका जो है ना ऑप्शन आप मारिएगा तो हमको समझ में आएगा कि हाँ तो आपने कितना सही मारा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके हम क्वेश्चन को है ना डील करेंगे और है ना एक एक करके हम इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ समझिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पहला जो क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का होता है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में आँख का पर्यायवाची शब्द कौन है, बताइए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आँख का पर्यायवाची। तो देखिए आँख का जो पर्यायवाची क्षेत्र वो शब्द जो होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो आँख का नेत्र को ही आँख कहते हैं, ठीक है। नेत्र को क्या कहते हैं जी, नेत्र को क्या कहते हैं, आँख कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी बी में जाएगा सही आंसर। चलिए सभी लोग जो है ना जवाब देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है ना इस प्रकार का आया, समझिए। तो सभी लोग जो है ना झूम कर है ना क्वेश्चन का जवाब दीजिए और फटाफट जो है ना कमेंट बॉक्स में अपना है जवाब देते रहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 2 में कहता है, यहाँ देखिए, यहाँ पर कहता है षड दर्शन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सही। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, षड दर्शन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा जी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, फटाफट देख लेते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है षड जोड़ दर्शन, उसके बाद सट जोड़ दर्शन, उसके बाद षड जोड़ दर्शन, उसके बाद सट जोड़ दर्शन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, तो 2 का जो सही आंसर क्या होगा, षट जोड़ दर्शन, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सभी लोग जो है ना फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे के पास शेयर कर दीजिए ताकि है ना बच्चे है ना का क्लास नहीं छूट पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टिप्पणी करती है ईदगाह कहानी, ठीक है। तो ये एक सामाजिक बुराई, वंचित बचपन, निराशा, उसके उदासी। तो इसका सही आंसर क्या हुआ जी, तो हम लोग कहेंगे सर जी ये बिल्कुल सही है, ये क्योंकि ये ईदगाह जो कहानी था एक बचपन का जो है ना उसमें जो बच्चा जो थे, समझे, जो है ना बच्चा जो थे उसके बारे में यहाँ पर हामिद के बारे में दर्शाया। तो हामिद क्या है, बच्चा है, तो वंचित बच्चा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जो है ना बहुत अच्छे, वेरी गुड सभी बच्चे को, चलिए बहुत अच्छे इसी तरह जवाब देते रहिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर किसका एक टुकड़ा कहलाता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर है ना यहाँ पर क्या है, पर्वत दिया हुआ, स्वर्ग जलप्रपात दिया हुआ है, नागपुर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, 4 का जो सही आंसर क्या होगा, तो देखिए छोटा नागपुर जो है ना जी वो एक स्वर्ग का टुकड़ा कहलाता है, ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी वो बी हो जाएगा। काफ़ी शानदार, चलिए वेरी गुड। चलिए सभी लोग जो है लाइक कर दिए और वीडियो को शेयर कर दिए, जो बच्चे अभी नहीं आए, ठीक है, सभी जुड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहता है अशोक का शस्त्र त्याग किसकी रचना है, ठीक है। अशोक का शस्त्र त्याग किसकी रचना है, आपको आप दिया है, वंशीधर श्रीवास्तव, आचार्य शिव पूजन साहेब, फणीश्वर नाथ रेणु और रामधानी सिंह दिनकर। काफ़ी शानदार है ये, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है काफ़ी VBI क्वेश्चन, आप अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये बिल्कुल सही क्वेश्चन आ रहा है, समझिए। तो 5 का सही है, अब क्या होगा जी सर जी, तो कहेंगे सर जी सभी लोग लगा दी बिल्कुल सही है, अब ए आ रहा है सही, सबका ए रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, गांव में लोग सिंचन को ... क्या समझते हैं। तो गांव में लोग जो सिंचन को
बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। क्या समझते हैं? बेगार। ऑप्शन नंबर तेज है, बेगार है, बदमाश है, क्रोध है। ठीक है, तो ये बदमाश तो थे नहीं, तेज समझिए, यहाँ पर क्रोध भी नहीं हो जाएगा तो बेगार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके हम क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है ना फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। ठीक है, यदि आपको ना 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ना अगर आपको देखना याद करना, ठीक है, एकदम VVI प्रश्न जो ना एकदम VVI प्रश्न सेट किया गया 5 क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारे है ना pointofstudy.com, ठीक है, सिंपल आपको सर्च करना है, बिल्कुल स्पेस नहीं करना है। पॉइंट जिस तरह से मैं आपको लिख रहा हूँ, पॉइंट ऑफ स्टडी study.com, इस तरह से आपको सर्च कर देना है। ठीक है, तो जैसे इस पर सर्च करेंगे तो नीचे आएगा। ठीक है, तो वीडियो का आप पहले है ना ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, है ना, आप आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे है ना PDF लोडिंग कर सकते हैं और है ना 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI प्रश्न जो है ना देख सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार होगा। ठीक है, तो चलिए आगे कहता है, ईदगाह भेजने से पहले हामिद की दादी का दिल क्यों कचोट रहा था। ठीक है, ईदगाह भेजने से पहले हामिद की दादी जो है उनका दिल क्या हो रहा था? कचोट रहा था। ठीक है, तो हामिद कैसे अकेले जाएगा? हामिद नए कपड़े और जूते मांग रहा था। हामिद अपने पिता के आने का इंतज़ार कर रहा था। हामिद अपनी दादी को भी साथ ले जाने की जिद कर रहा था। ठीक है, तो ये देखिए ये तीनों तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 7 का कहेंगे तो ये 3 ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि उसने ये सवाल किया ही नहीं था। क्या क्या था? हामिद कैसे अकेले जाएगा? कौन? अमीना बोल रही थी। ठीक है, उसकी जो दादी है उसका नाम क्या है? अमीना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे दिया हुआ नयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, नयन, क्या गजब क्वेश्चन। ठीक है, नयन। ठीक है, तो 8 का सही आंसर क्या होगा? नेयन, ने जोर इन, ने इन होगा, नेयन। ठीक है, तो कहाँ जाएगा सर? ने जोर इन, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए काफ़ी शानदार, सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए, और वीडियो है ना चैनल को अब सब्सक्राइब करके ही रखिए, ताकि है ना हर छोटा बड़ा नोटिस जो है इसको मिलता रहे आपको। ठीक है, उपरोक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? उपयुक्त का संधि विच्छेद, उपयुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? उपयुक्त का, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी? 4 ऑप्शन दिया हुआ, फटाफट देख लीजिए। ऊपर जोर युतन, उसके बाद ऊपरी जोर युक्त, उसके बाद ऊपर जोर उक्त, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा था उपयुक्त जो है ना पूछ रहा था, तो 9 का सही आंसर क्या होगा जी? तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी, वो क्या होगा? बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए सभी लोग जो है ना बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ठेस कहानी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो ठेस कहानी के लेखक है दिनकर, आज्ञेय, निराला, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु होगा, क्या होगा जी? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार का कहता है कि पीपल किनकी रचना है? काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कबीर, सूरदास, गोपाल सिंह नेपाली, बिहारी। तो कबीर, पीपल जो है वो किसकी रचना है? तो गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, सबका आंसर सबको नंबर सी में जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है इस प्रकार कहता है कि सिरचन किस कहानी का नायक है? नायक पूछ रहा है ना जी, तो सिरचन किस कहानी का नायक है? तो ऑप्शन करमवीर, खेमा, ठेस, ईदगाह, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो फटाफट इसका जवाब दे दिए फटाफट। तो 12 का सही आंसर क्या होगा जी? बिल्कुल सही है, क्या होगा? वो ठेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, यही नहीं बोला था जी? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे बच्चे, सभी लोग इसी तरह जो है ना तैयारी करते रहे, ताकि आगे चल के आपको है ना बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता करमवीर की रचना है? ठीक है, कविता करमवीर किसकी रचना है ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा जी? 14 का बताइए फटाफट। चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बिहारी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, उसके बाद कबीरदास,
अरुण कमल। तो 4 ऑप्शन में इसका सही जवाब क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है और कहता क्या है इसको हम समझते हैं। चलिए कहता है कि अशोक किस कहानी का नायक है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया था कि अशोक जो है ना किस कहानी का नायक है। तो विक्रमशिला, ठेस, ईदगाह और अशोक का स्वस्थ त्याग। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, क्या कहेंगे, बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब जो है ना, अशोक की बात हो रहा है तो अशोक ही नहीं होगा, ईदगाह तो होगा नहीं, विक्रमशिला तो होगा नहीं, ठेस तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ना ये देख कर लगाने वाला है, इसमें ये नहीं कि हाँ याद किया जाए। ठीक है, इसको देख लो आराम से, फटाफट लगा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है बताइए। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, देवेंद्र, प्रत्युपकार, उसके बाद निर्वेर, उसके बाद ना यहाँ पर दिया उद्गम। तो 4 ऑप्शन दिया, तो 16 का सही जवाब क्या होगा जी, वो उद्गम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर। चलिए सभी लोग जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आ रहा है आग शब्द है, पूछ रहा है आग शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ठीक है, तो क्या हुआ जी, आग देखिए, आग, फायर। ठीक है, क्या है जी, तो 17 का सही आंसर क्या होगा, वो तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी। ठीक है, अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी। चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है अहिंसा, युद्ध, बलिदान, घृणा। क्या होगा जी, 6 का सही आंसर, 18 का सही आंसर क्या होगा जी, फटाफट बता दो। तो जी बिल्कुल सही है, अहिंसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़ते हैं। 19 में दिया हुआ है कि यहाँ देखिए, त्याग का अर्थ क्या होता है। यहाँ पूछ रहा है क्या, त्याग का अर्थ क्या होता है। तो देना होता है, पकड़ना होता है, छोड़ना होता है, सामने होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो 19 का सही जवाब फटाफट बता दो। जी बिल्कुल सही है, बहुत बच्चे का आ रहा है सी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है। यहाँ पर पूछ रहा है क्या, ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही जवाब लगाने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या होगा जी, बिल्कुल सही है, वो अपने उन्नति को छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के बढ़ते हैं। कहता है, निराला किस काल के कवि है। काफ़ी क्वेश्चन पूछ दिया है कि काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है कि निराला किस काल के कवि है। भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और आदि काल। तो इसका सही जवाब क्या होगा जी, तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, वो आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए काफ़ी शानदार, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है, किसने लावारिस राज को हड़पने की नीति बनाई थी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ आप देख लीजिए। तो किसने लावारिस राज को हड़पने की नीति बनाई थी, आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, डलहौजी, उसके बाद जनरल स्मिथ, उसके बाद लॉर्ड क्लाउड, उसके बाद बैरिंग हेस्टिंग। ठीक है, हेस्टिंग। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होगा जी, तो 22 का सही जवाब क्या होगा, वो लॉर्ड हाउजी हो जाएगा। ठीक है, डलहौजी हो जाएगा, डलहौजी क्या होगा जी, डलहौजी। ऑप्शन नंबर क में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है कि 23 में वह का उच्चारण स्थान क्या होगा जी, और वह का उच्चारण स्थान, वो पर है, वो कहाँ जा रहा है, दंत में जा रहा है, वो दंत नहीं होगा। ठीक है, दंतोष्ठ, मूर्धा, उसको ओष्ठ, वो ओष्ठ में जाएगा। चलिए बताइए फटाफट क्या होगा जी दंतोष्ठ में जाएगा। वो देखिए दांत में जा रहा है ना जी। ऑप्शन नंबर डी बी वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प का उच्चारण स्थान बताइए। प क्या होगा जी, तालु कि ओठ, ओठ हो जाएगा। चलिए या मुर्दा क्या होगा, प ओष्ठ, मुर्धा। ऑप्शन नंबर जो है ना सी में दिया हुआ है। चलिए आपका क्या जवाब है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। समझिए यहाँ पर श पूछ रहा है आप,
श मूर्धनी श जी है ना, डंटी श मूर्धनी श, तो श मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे कहता है यहाँ देखिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यहाँ देखिए, चित्रा ने किसको पाया था। ठीक है, काफ़ी शानदार है। चित्रा ने किसको पाया था। चलिए इसका आंसर है अर्जुन, अभिमन्यु, उसके बाद कृष्ण, उसके बाद भीम। तो इसका क्या होगा जी, इसका सही जवाब क्या होगा, 25 का अर्जुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया है यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ यहाँ देखिए, कहता है खुशबू रचते हाथ किसकी रचना है। यहाँ पे काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, विद्यापति, निराला, अरुण, कमल, उसके बाद बिहारी। तो इसका सही है अब क्या होगा जी, तो 26 का फटाफट बता दो जी। ऑप्शन नंबर जाएगा सी में जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है झांसी की रानी किसकी रचना है। बताइए, झांसी की रानी किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक जवाब होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी वो ए हो जाएगा सही आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे। तो पगड़ी, उसके बाद है गांधी टोपी, कबीर पंथी टोपी, उसके बाद गुजराती पगड़ी। ठीक है, तो इसका क्या वजह सी, तो 28 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट बता दूँ तो कबीर पंथी टोपी पहन रहे थे। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है। यौगिक, रूट या यौगिक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा जी, तो यहाँ पर जलज, उसके बाद है ना पाठशाला, पंकज, गणेश। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 29 का सही जवाब क्या होगा जो, वो पाठशाला, यौगिक होगा पाठशाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में प्रेरणार्थ क्रिया है, लिखना, पढ़ना, पढ़वाना और पढ़ाना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा जी, तो 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वो पढ़वाना हो जाएगा, सी में जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत साधु नहीं है, नहीं तो क्या थे। बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, लेकिन क्या थे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो शिक्षा थे, भिखारी थे, व्यापारी थे, गृहस्थ थे। तो कहाँ जाएगा, ये तो शिक्षा थे नहीं, भिखारी नहीं थे, ना व्यापारी थे, तो क्या थे, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा, वो गृहस्थ थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत क्या थे, गृहस्थ थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी। देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछा है, तो दीदी से, बापू से, माँ से और खुद से। तो देखिए संजू को डायरी लिखने की जो प्रेरणा है वो गांधी जी, बापू से मिला था। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, ठेस कहानी में किस का लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ठेस कहानी जो है ना वो किस लोक का है, संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, ये आपको बताना है। तो उत्तरांचल, मिथिलांचल, उत्तराखंड, उसके बाद सीमांचल। इसका सही जवाब क्या होगा जी, तो 33 का सही ऑप्शन नंबर होगा वो मिथिलांचल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है, सिंचन को लोग कैसे समझते थे। ठीक है, सिंचन को लोग कैसा समझते थे। ठीक है, कैसा समझते थे यहाँ पर पूछ रहा है। चतुर, बेकार, बेगार, बीमार, क्या समझते थे। तो देखिए सिंचन को लोग जो है ना वो क्या समझते थे, बेगार समझते थे। क्या, बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। बताइए, तो विक्रमशिला गया में, भागलपुर में, पटना में और उसके बाद आरा में। तो ये तो आरा तो होगा नहीं, पटना तो होगा नहीं, यहाँ पर समझिए। उसके बाद है ना यहाँ पर भागलपुर और गया दिया हुआ, तो दोनों में से क्या होगा जी, तो 35 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए। सभी लोग का बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में झांसी की रानी क्या क्या नाम था। काफ़ी शानदार, लक्ष्मीबाई, हीराबाई, रानीबाई, उसके बाद पदवाई। ठीक है, पदवाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा जी, तो 36 का सही जवाब क्या होगा, रानी लक्ष्मीबाई। क्या होगा, लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए में जाएगा सही आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोहसिन किस पाठ का पात्र है? तो मोहसिन जो है ना वो ईदगाह के पाठ का पात्र है, ठीक है। वो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी? ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको जो है PDF लेना है समझिए, तो हमारे टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे जुड़ जाइए, जिससे मैं आपको वीडियो है ना जब भी अपलोड करूँगा तो है ना नोटिस मिल जाएगा और आप क्लास कर लेंगे। और दूसरी बात है ना, आपको PDF डाउनलोड कहाँ से करना है उसका भी मैं बताऊंगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है ना 38 का बढ़ते कहता है ओ का उच्चारण स्थान क्या? ओ कंठ ओष्ठ मूर्धा कंठोष्ठ, तो क्या होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, 38 को सही जवाब दे दो फटाफट। तो ओ कंठ का आवाज़ आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिंदा है तो कविता किसकी रचना है? यहाँ पे काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया है। बिहारी, शंकर, शैलेंद्र, मोहम्मद इकबाल, उसके बाद कबीर दास। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें है ना बताइए, फटाफट जवाब दे दीजिए, फटाफट आप लोग जवाब दे दीजिए। तो ये लोग तो पता ही होगा ना जी, ये क्या है? शंकर शैलेंद्र की रचना है। क्या है जी? शंकर शैलेंद्र के ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आ चुका है समझिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन आया है कि तू आ मेरी श्रृंगार कर, तू आ मेरी हसीन कर। समझिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए, तू आ मेरी श्रृंगार कर डॉट डॉट डॉट, खाली स्थान को पूरा कीजिए और काफ़ी शानदार क्वेश्चन में भर दीजिए, ठीक है। तो इसका है तू आ मुझे हसीन कर, तो आ उतार ला ज़मीन पर, चलेंगे एक साथ हम, तुझे मिल जाएगी नई उम्र। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसके बाद क्या आएगा? तू आ मेरी श्रृंगार कर, तो इसके बाद क्या आएगा बताइए फटाफट, जल्दी से जल्दी बता दो। तू आ मुझे हसीन कर होगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते हैं। कहता है आकर्षण का विपरार्थक क्या होगा? विपरार्थक क्या होगा? विपरीयार्थक क्या होगा जी? आकर्षण का विपरीतार्थक पूछ रहा है जी। विपरीतार्थक क्या होगा? विकर्षण हो जाएगा, अनाकर्षण हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, उसके बाद निकर्षण हो जाएगा। तो क्या होगा जी? इसका 41 का जी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, वो ए में जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन है? इंदिरा है, मंदाकिनी है, गौरी है, इंदु है। तो क्या होगा जी? तो 42 का जी फटाफट बता दियो, वो क्या होगा? मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही है सर। चलिए 43 के बढ़ते हैं और काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देखिए, कहता है गिरेंगे जुल्म के महल डॉट डॉट डॉट, खाली स्थान को पूर्ति कीजिए। तो 43 का क्या होगा जी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक दिन बनेंगे इंकलाब, ये बनेंगे फिर नवीन घर, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 44 में दिया हुआ यहाँ देखिए, प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी इनमें कौन है? तो प्रेमचंद्र जो है ना रचित कहानी कौन बताइए? ठेस है, खेमा है, ईदगाह है, करमवीर है। तो 44 का क्या होगा जी? तो ईदगाह है। क्या है जी? ईदगाह होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे काफ़ी शानदार दिया हुआ है, प्रेमचंद्र के बारे में बताया था। चलिए सभी लोग जो ना शंकर शैलेंद्र था ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 45 के बढ़ते हैं। 45 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पाठ बाल गोविंद भगत के लेखक है, कौन है लेखक? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर पहला में है कि प्रेमचंद, दूसरा में है महादेवी वर्मा, तीसरा में क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा में दिया हुआ है राम वृक्ष बेनीपुरी, उसके बाद है ना यहाँ पर दिया हुआ अगले, यहाँ देखिए रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही है वो क्या होगा जी? तो 46 का क्या होगा? फटाफट बताओ बाबू। तो जी 46 का सभी का सभी जवाब आ रहा है। 45 ना होगा जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 में अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था बताइए? तो 46 का क्या होगा जी? वो बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिनकर क्या लिखा गया? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिनकर ने क्या लिखी है? ठीक है, तो यहाँ पर शांति, मुक्ति, निंदा और दुर्गा,
क्या मुर्गा दुर्गा, ठीक है दुर्गा दिया हुआ। तो 47 का क्या होगा जी, वो निंदा लिखी है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 में बढ़ते हैं। व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा जी, व्यर्थ का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ, फटाफट लगा दो जल्दी। तो 48 है जी, 48 है, तो इसका सही जवाब क्या होगा जी, तो 48 का सही जवाब क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए काफ़ी शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 में। हुंडरू के झरने की ऊंचाई क्या है, तो हुंडरू के झरने की ऊंचाई वो कितना है, तो 243 फुट है, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ काफ़ी शानदार, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है ईदगाह कहानी किस विषय पर आधारित है, ये आपको बताना है। ईदगाह कहानी किस विषय पर आधारित है, फटाफट बता दो। तो इसका सही आंसर क्या होता है, ईदगाह एक बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित, तो ऑप्शन नंबर ए में आएगा सही आंसर। 51 में है, 51 में आज चलते हैं। 51 में क्या कहता है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह निबंध किसकी रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, प्रेमचंद, कामता प्रसाद सिंह, उसके बाद रामधारी सिंह का, गोपाल सिंह नेपाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, तो 51 का ऑप्शन नंबर रामधारी सिंह का ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 में बढ़ते हैं। ईदगाह के दिन, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, तो उसके पास जो है क्या अनाज वगैरह नहीं था, तो इसलिए उदास थी, ठीक है। तो वो ऑप्शन नंबर जो है ना वो क्या होगा, वो सी हो जाएगा ए हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा जी, ईदगाह के दिन अनाज नहीं था, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, हामिद के पास कितने पैसे थे, हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, तो हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करमवीर की पहचान क्या है, फटाफट बता दो। तो करमवीर की पहचान क्या है, कायर होना, चंचल होना, साहसी होना, भाग्य भरोसे रहना। तो क्या होगा 54 का फटाफट लगा दो जी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर साहसी होना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य जोड़ योदय, सूर्य योदय क्या होगा जी, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बता दो फटाफट 55 का, तो बिल्कुल सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं उक्ति, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 56 में कहता है, यहाँ पे देखिए व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है, बताइए व्यक्ति की सफलता का आधार। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में से बताइए। तो यहाँ पर पहला है सबकी बातों सुनना, कर्म के प्रति निष्ठा रखना, उसके बाद है ना काम को करने से पहले विचार करना, दूसरे की मदद लेना। इसको सही जवाब क्या हुआ, 56 का फटाफट बता दो। 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, यहाँ देखिए और क्वेश्चन नंबर 57 है बाल गोविंद भगत की रचना है, बाल गोविंद भगत किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। तो 57 का क्या होगा जी, तो 57 का ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 हो गया, 58 के बढ़ते हैं और कहता है बाल गोविंद भगत किस धार्मिक पंथ से संबंध रखते थे, सिख, कबीर, शिव, बौद्ध, ठीक है। तो बाल गोविंद जो भगत जो थे वो किस धार्मिक पंथ से संबंध रखते थे, तो 58 का क्या होगा जी, 58 का वो कबीर के पंथ गाते थे, इसलिए कबीरी पंथी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमीना हामिद की क्या है, तो दादी है, दादी है या दादा है ये आपको बताना है। तो दादी ऑप्शन नंबर है ना वो ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है पर्वत शब्द का पर्याय क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट बता दो सभी लोग। चलिए फटाफट जल्दी, यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन, भूमि, उसके बाद है ना यहाँ पर दिया हुआ भूधर, उसके बाद भूपति और उसके बाद डी में दिया हुआ भूप। तो इसका सही जवाब क्या होगा 60 का जी, 60 का फटाफट जल्दी जवाब दे दो, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, भूधर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना वो बी में जाएगा सही आंसर। तो इस तरह से जो हम लोग जो है ना 60 प्रश्न कर लिए मॉडल सेट 1 का, समझिए। यदि आपको ये वीडियो है ना पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ना PDF लोडिंग करना है और उसके साथ साथ जो है ना आपको कैसे है ना
5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी शानदार साबित होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में। किसी भी आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाइएगा और सिंपल आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो इस तरह से किसी भी गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है। जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वही आपको सर्च करना है। pointofstudy.com देख लीजिए, मैं इस तरह से लिखा हूँ, समझे, बिल्कुल आपको स्पेस नहीं देना है और यहीं आपको सर्च करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और नीचे आ जाएंगे और एक एक जानकारी आपको खुल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर आएंगे और नीचे यहाँ पर भी मॉडल पेपर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑफिस मॉडल पेपर जो जारी किया जाएगा वो आपको बताया जाएगा, समझिए। और नीचे आ जाएंगे और नीचे उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मॉडल पेपर सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते यहाँ पर मॉडल पेपर दिख रहा है, सिंपल इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एक एक करके है ना सारा का सारा पढ़ लीजिएगा कि है ना मॉडल पेपर क्या होता है। इसमें 5 सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर दिया है उससे है ना आपको कितना है ना लाभ हो सकता है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 VVI प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहीं पर आपको है ना क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और इसका आंसर यहाँ पर से यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं। उसके नीचे आएंगे और 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है ना और नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल सेट 1। सिंपल इसी पर यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।